अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा लियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियो, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए रूहानी, नफ्सियाती और बातनी असरात लेकर आए हैं। रमज़ान का तीसरा अशरा दरअसल निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात मांगता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। आप लोग फायर साइन हैं। आपका ताल्लुक ताकत, क़यादत, खुद एतमादी और नुमायाँ शख्सियत से होता है। आप फितरी तौर पर लियो मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के मालिक होते हैं, मगर कभी कभार यही ताकत आपको गरूर या खुद पसंदी की तरफ भी ले जा सकती है। रमज़ान का ये अशरा आपके लिए आजिज़ी, दिल की नरमी और अल्लाह के सामने झुकने का बेहतरीन मौका है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल अज़मत और कामयाबी अल्लाह ताला की बंदगी में है। बहुत से लियो अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो पहले से ज़्यादा इबादत की तरफ माइल हो रहे हैं। दिल में अल्लाह ताला से करीब होने की ख्वाहिश जाग उठी है, दुआ में दिल लगने लगा है और अल्लाह के सामने झुकने में एक ख़ास सुकून महसूस होता है, और यही कैफियत दरअसल रूहानी बेदारी की अलामत है। रमज़ान के तीसरे अशरे में लियो आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी शख्सियत और अंदरूनी ताकत पर अहम असरात डालेगी। आम हालात में आप अपनी बात पर कायम रहने वाले और मजबूत फ़ैसले करने वाले होते हैं, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये सिखाएगी कि असल ताकत आजिज़ी में है। आप महसूस करेंगे कि दिल में नरमी पैदा हो चुकी है, दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ रही है और इबादत के दरमियान एक ख़ास सुकून आपको महसूस होता है। ये वो वक्त है कि आप अपनी क़यादत और ताकत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। लियो, जब आप अपनी एनर्जी को इबादत, खिदमत खल्क़ और दुआ के साथ जोड़ लेते हैं तो रूहानी तौर पर आप लोग बहुत बुलंद मकाम हासिल करते हैं, और ये अशरा आपको इसी मकाम तक पहुँचाने का एक बेहतरीन मौका अता करेगा। रमज़ान के तीसरे अशरे में ये 10 दिन आप लोगों के लिए रूहानी आजमाइश और कामयाबियाँ दोनों ही लेकर आए हैं। पहले 3 दिन खुद एहतसाबी के होंगे। इन दिनों में आप अपने रवैये, फ़ैसलों और रिलेशंस पर गौर करेंगे, महसूस करेंगे कि कहाँ नरमी और कहाँ आजिज़ी की ज़रूरत है। अगले 4 दिन इबादत में मजबूती के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा तवज्जो से नमाज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा इखलास के साथ दुआएँ करेंगे और ज़िक्र में सुकून महसूस करेंगे। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे कीमती दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल क़द्र की रात भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत की तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको नसीब होगी। तीसरे अशरे की सबसे बड़ी बरकत लियोज़ लैलतुल क़द्र की रात है, जो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में से एक रात में आती है। ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दी गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपकी फ़ितरत में हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी मौजूद होती है। अगर आपने लियोज़ इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी तकदीर में बड़ी तब्दीली ला सकती है। इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की तमाम बातें बयान करें। ये वो लम्हे हैं लियोज़ जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है और इसकी दुआएं कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है लियोज़ के तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मजबूत करें। कोशिश करें कि रात वक्त कुछ देर के लिए दुनियावी मसरूफियात से अलग हो जाएं और अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारें। तहज्जुद की नमाज अदा करें, सहरी से पहले दुआएं करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, सदका दें, क्योंकि सदका दिल को नरम करता है और अल्लाह की रहमत को करीब लाता है। गुस्से और सख्ती से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो कमज़ोरियां हैं जो आपकी रूहानियत को कमज़ोर कर सकती हैं, और ये तमाम अमाल आपको अल्लाह के करीब ले जाएंगे। कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में लियोज़ हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें, और ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से उसकी रहमत, बरकत और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत, अपने करम से नवाजेगा और आपकी कमियों और कोताहियों को माफ़ फरमाएगा। जो लियो अफराद इस अशरे को संजीदगी
زندگی سے گزاریں گے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی، دل میں نرمی پیدا ہوگی، ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی اور زندگی میں سکون محسوس ہوگا۔ بہت سے لیوز دیکھیں گے کہ ان کے رکے ہوئے معاملات میں آسانی پیدا ہو رہی ہے اور زندگی میں نئی امید پیدا ہو چکی ہے۔ یہ سب لیوز اللہ کی رحمت اور مغفرت کی برکت سے ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ لیو، آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اپنی طاقت کو عبادت اور عاجزی میں بدلیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کریں۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں کو اخلاص، صبر اور عبادت کے ساتھ گزار لیا تو آنے والے دن، آنے والے مہینے، آنے والا سال آپ کے لیے سکون، برکت اور کامیابیاں لے کر آ سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت لیوز بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ عشرہ آپ کی زندگی میں نئی روشنی اور نئی امیدیں پیدا کر سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی پازیٹیوٹی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے لیوز، کوشش کیجئے کہ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ وہ نذرانہ ہے جو خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکے، کیونکہ اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بے حد خوشیاں، راحتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔